Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in Hindi and students this is your Hindi reading book. बच्चों आज हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी हिंदी की रीडिंग बुक है कावेरी प्रवेशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 26 और अब हम आपकी हिंदी की रीडिंग बुक के पेज नंबर 26 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 26 निकालेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ऊ की मात्रा का अभ्यास। ठीक है ना, ये है बड़ा ऊ और आज हम कर रहे हैं बड़ी ऊ की मात्रा का अभ्यास। आपकी रीडिंग बुक में से उसे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यह है बड़ा ऊ और इसकी बड़े ऊ की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है। तो ये मैं आपको नोटबुक में भी बता चुकी हूँ और ये दोबारा से आपको इसमें बुक में दिख रहा है कि यह है बड़े ऊ की मात्रा। इस तरीके से जो लगती है इसको बोलते हैं बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो जब किसी भी स्वर किसी भी व्यंजन पर जब ये मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण किस तरीके से होता है, उसको कैसे बोला जाता है, ये भी मैं आपको नोटबुक में बता चुकी हूँ कि क पे जब ऊ की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है कू, ख पे जब लगती है तो खू, ग पे लगती है तो गू। ठीक है ना, तो आज हमने क्या देखना है कि व्यंजनों पर मात्रा लगाने के बाद कैसे कैसे शब्द बनते हैं और कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये आपको कुछ बुक में दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें। सबसे पहले है देखिए और पढ़िए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको उन पिक्चर्स को देखना है और उनके नीचे उनके नाम दिए गए हैं जो कि बड़ी ऊ की मात्रा से बनते हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सौ पे ये बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा ये सू, र ज सूरज। ठीक है ना, सौ पे बड़े ऊ की मात्रा सू, र ज सूरज। सूरज किसको बोलते हैं, सन को, है ना, जिसे हम इंग्लिश में सन बोलते हैं और हिंदी में सूरज। राइट, उसके बाद जौ पे बड़े ऊ की मात्रा जू, तो पे आ की मात्रा ता, जूता, जूता। जूता पता है आप सभी को, आप लोग भी पहनते हैं। शूज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग जब स्कूल आते हैं तो आप शूज पहन के आते हैं अपने स्कूल के, उसे हिंदी में हम बोलते हैं जूता। राइट, फिर थर्ड है क ब पे बड़े ऊ की मात्रा बू, त र कबूतर। ठीक है ना, क्या है ये कबूतर। कबूतर क्या होता है, सभी ने देखा होगा सबके घरों के आसपास या कहीं पे कबूतर, इंग्लिश में इसको पीजन बोलते हैं और हिंदी में इसे कबूतर बोलते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है झ पे बड़े ऊ की मात्रा झू, ल पे आ की मात्रा ला, झूला। झूला झूलते हैं सभी बच्चे स्कूल में या फिर मेले में या फिर कई अपने घरों के आसपास पेड़ लगे होते हैं तो उसमें भी रस्सी बांधकर झूला लगाते हैं, उसे बोलते हैं झूला जिसमें हम झूलते हैं। ठीक है, चौ पे बड़ों की मात्रा चू, ह पे आ की मात्रा हा, चूहा, चूहा। चूहा देखा है सभी ने। चूहे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रैट, है ना, चूहा। तो ये वही है, कभी कभी हमारे घरों में भी आ जाते हैं ये, है ना। और फिर क्या करते हैं, कोई कपड़ा भी काट देते हैं, कभी कुछ कागज काट लेते हैं, तो वही चूहा है। उसके बाद नेक्स्ट है फ पे बड़ों की मात्रा फू, ल द पे आ की मात्रा दा, न फूल दान। फूलदान किसको बोलते हैं, फ्लावर पॉट को, जो अधिक सबके घरों में होता है अधिकतर, जिसमें हम फ्लावर सजाते हैं ना, तो उसको फ्लावर पॉट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में फूलदान। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चौ पे बड़ों की मात्रा चू, जौ पे आ की मात्रा जा, चूजा। चूजा किसे बोलते हैं, चूजा बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को। ठीक है ना, चूजा। अब नेक्स्ट है नीचे यहाँ पर कुछ शब्द और दिए गए हैं आपको, तो चलिए इन्हें भी हम पढ़ते हैं। म पे ऊ की मात्रा मूल, मूल। भ पे ऊ की मात्रा भू, ल भूल। ध पे ऊ की मात्रा धू, ल धूल। फ पे ऊ की मात्रा फू, ल फूल। ध पे ऊ की मात्रा धूप, धूप। अ पे आ की मात्रा आ, ल पे ऊ की मात्रा लू, आलू। भ पे आ की मात्रा भा, ल पे ऊ की मात्रा लू, भालू।
ल लौ पे आ की मात्रा ला, ल लौ पे आ ऊ की मात्रा लू, लालू। ब पे आ की मात्रा बा, ल लौ पे ऊ की मात्रा लू, बालू। क पे आ की मात्रा का, ल लौ पे ऊ की मात्रा लू, कालू। ब पे ऊ की मात्रा बू, ढ़ पे आ की मात्रा ढ़ा, बूढ़ा। प पे ऊ की मात्रा पू, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, पूड़ा। क पे ऊ की मात्रा कू, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, कूड़ा। भ पे ऊ की मात्रा भू, ख पे आ की मात्रा खा, भूखा। सौ पे ऊ की मात्रा सू, ख पे आ की मात्रा खा, सूखा। ल ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, क पे ऊ की मात्रा कू, ल ड़ा कू, लड़ाकू। र पे आ की मात्रा रा, तरा। ज पे ऊ की मात्रा जू, तराजू। प पे आ की मात्रा पा, ल त पे ऊ की मात्रा तू, पालतू। क पे कोई मात्रा नहीं है, क च पे आ की मात्रा चा, ल पे ऊ की मात्रा लू, क चा लू, कचालू। उसके बाद है न पे आ की मात्रा ना, ख पे ऊ की मात्रा खू, न, नाखून। फिर सौ पे ऊ की मात्रा सू, र द पे आ की मात्रा दा, सूर, सूर, दास, दास, सूरदास। फिर श पे ऊ की मात्रा शू, र, शूर। व पे बड़ी की मात्रा वी, र, शूर, वीर। फिर फ पे बड़े ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला, वाला, फूल वाला। फिर नेक्स्ट है प त ल पे ऊ की मात्रा लू, न, पतलून। फिर म ज ब पे ऊ की मात्रा बू, र, म ज बू, र, मजबूर। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको भी ये शब्द जो दिए गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पे छोटे छोटे से वाक्य दिए गए हैं, आपको इनको उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया आप ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे र पे आ की मात्रा रा, ज पे ऊ की मात्रा जू, राजू। इधर, इधर, आ, पूर्ण विराम। फिर ब पे आ की मात्रा बा, ब पे ऊ की मात्रा बू, बाबू। ज पे बड़ी की मात्रा जी, जी। क पे आ की मात्रा का, र पे आ की मात्रा रा, कमरा, कमरा। स पे आ की मात्रा साफ, साफ, कर, पूर्ण विराम। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन वाक्यों को जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको इन्हें पढ़ने में आसानी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वाक्यों को रीडिंग करेंगे। राइट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर दे रखी है, ये किस चीज की पिक्चर है, तरबूज की। तो आपको इसमें कलर भी करना है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पेज नंबर 27 पर यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, क्योंकि पहला है झ पे ऊ की मात्रा झू, ल पे आ की मात्रा ला, झूला। तो इसमें झूले से रिलेटेड आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको रीडिंग करना है। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी हो। उसी तरीके से नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है ना। इसका ये है श पे आ की मात्रा शा, ल पे ऊ की मात्रा लू, शालू। इस पैराग्राफ में एक बच्ची है शालू, उसके बारे में आपको बताया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। शालू एक बच्ची है, उसकी स्टोरी के बारे में बताया गया है, क्या क्या वो करती है, तो आप उसको भी पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 28। और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर हैं। तो सभी बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 28 निकालेंगे और इसमें बड़े ऊ की मात्रा की कुछ एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, उन्हें हम आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो है वो है चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको क्या करना है, उनको देखना है और फिर देखना है कि उसमें कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है ना। कौन सा अक्षर नहीं है उसको आपको लिखना है और फिर उन शब्दों को पूरा करना है। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये भी आपने आगे भी देखी थी। क्या है ये, जूता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ता लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जू नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज लिख देंगे। ज पे बड़े ओ की मात्रा जू, ता, जूता। राइट।
उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है ये फूल, है ना, और यहाँ पे सिर्फ ल लिखा है, तो इसका मतलब इसमें फू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फू लिख देंगे। फ पे बड़े की मात्रा, फू ल, फूल। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे सूरज, अभी आपने आगे भी देखा था सूरज, है ना, यहाँ पे सिर्फ रज लिखा है, सू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सू लिख देंगे। सौ पे बड़े की मात्रा, सूरज, सूरज। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चूहा जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है हा, तो यहाँ पे चू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चू लिख देंगे। चौ पे बड़े की मात्रा, चू, हा, चूहा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर है ये है चूजा, अभी आपने देखा था आगे भी अपनी बुक में, है ना, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, तो यहाँ पर चू नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चू, जो पे आ की मात्रा, जा, चूजा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कबूतर, ठीक है, और यहाँ पे कतर लिखा है, बू नहीं है बीच में, तो हम यहाँ लिख देंगे बू, कबूतर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को पूरा कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो एक्सरसाइज है नंबर 2 पर, उसमें दिया गया है कि ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन पर सही जगह पर ऊ की मात्रा लगानी है और फिर सही शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पे प जो पे आ की मात्रा, जा, पजा, है ना, तो अगर हम यहाँ पर प के नीचे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पूजा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूजा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है लौ पे बड़ी की मात्रा, ली, मली, है ना। अब क्या करें, यहाँ पर लौ पे तो मात्रा लगी हुई है, तो म पे हम अगर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मूली। अब हम यहाँ पर आगे लिख देंगे लौ पे बड़ी की मात्रा, ली, मूली। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कलर, और क पर अगर हम लगा देंगे बड़ों की मात्रा तो क्या बन जाएगा, कूलर, ठीक है। कूलर किसे बोलते हैं, जो हम गर्मियों में यूज करते हैं, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो कूलर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कपर लिखा है, अगर हम यहाँ पर कॉपर लगाएंगे तो बन जाएगा कूपर, तो कूपर तो कुछ नहीं होता है, अगर हम प पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कपूर, क्या होता है, कपूर वो होता है जो हम पूजा में यूज करते हैं जलाने के लिए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कपूर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मजदर, अब यहाँ पे म पे लगाएंगे तो हो जाएगा मूजदर, कुछ नहीं होता है। फिर ज पे लगा देंगे तो मजूदर, ये भी कोई शब्द नहीं होता है। अगर हम द पे लगाएंगे तो मजदूर होता है। मजदूर क्या होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे अगर आसपास में आपके कोई घर बन रहा हो तो वहां पे जो काम करते हैं, जैसे ईंट उठाने का या फिर बजरी रेता उठाने का, उन्हें मजदूर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फलदान, तो अगर हम फ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा फूलदान, जो अभी आपने पढ़ा था, फूलदान बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फ्लावर पॉट बोलते हैं, उसको हम अपने घर में रखते हैं और उसमें फूल सजाते हैं, उसे बोलते हैं फूलदान, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चित्रों को उनके नामों से मिलाइए। यहाँ पे आपको दोनों साइड में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और इधर आपको बीच में उनके नाम दिए हुए हैं, तो आपको ये क्या करना है, इनको मैचिंग करना है। ये आप अपने आप से करेंगे मैच, राइट। उनको ध्यान से पढ़ेंगे, पिक्चर को देखेंगे और फिर उनको मैच करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.